हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन। सो फाइनली इतना फ्रस्ट्रेट होने के बाद आप लोगों के लिए 2020 में एक गुड न्यूज है। सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने अपना सिलेबस जो है वो 30% रिड्यूस कर दिया है फॉर बोर्ड एग्जाम। अभी तक नीट के लिए कुछ अपडेट नहीं है क्योंकि उसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो डिफरेंट है, दैट इज एनटीए। उसने अभी तक कुछ न्यूज नहीं दिया है, बट सीबीएसई ने कहा है कि बोर्ड में ये सिलेबस नहीं आएगा। सो बोर्ड में सिर्फ 70% सिलेबस आएगा और 30% सिलेबस जो है बोर्ड से रिमूव हो चुका है। आप लोगों को अब वो पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो इसलिए सीबीएसई ने जो है 30% सिलेबस हटा दिया है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। बच्चे क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं, सो इस वजह से। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो रिमूव हुए हैं। बायोलॉजी में चैप्टर जो रिमूव हुए हैं, 5 चैप्टर्स रिमूव हुए हैं फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 एक्सपेरिमेंट्स रिमूव हुए हैं एंड 3 स्पॉटिंग रिमूव हुआ है। चलिए देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। फ्रॉम यूनिट 1 दैट इज रिप्रोडक्शन, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हैज बीन रिमूव डिलीटेड फ्रॉम दिस सिलेबस। क्योंकि और वैसे भी ये इजी टॉपिक था, तो आप लोग इससे क्वेश्चंस जो भी आते हैं इजीली सॉल्व हो जाते, बट अब कोई फायदा नहीं है, रिमूव हो चुका है। तो आपके लिए ये माइनस पॉइंट है क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक था और मुझे लगता है मोस्ट स्टूडेंट्स पढ़ चुके होंगे इस टॉपिक को क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर ही है, स्टार्टिंग चैप्टर है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हैज बीन रिमूव बट इट विल कम इन नीट। अभी तक जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग ये नीट में आएगा। निराश ना हो क्योंकि आपका पढ़ा हुआ जो है वो लॉस कहीं नहीं होगा, कहीं ना कहीं जरूर यूज आएगा। देन नेक्स्ट इज 3rd यूनिट से दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से चैप्टर 7 दैट इज इवोल्यूशन हैज बीन डिलीटेड। एंड इवोल्यूशन एक मतलब कुछ मिडल टाइप था, इसमें कुछ इजी टॉपिक्स भी है, कुछ डिफिकल्ट भी है। ये 50-50 है, ना ज्यादा प्रॉफिट है ना ज्यादा लॉस है आपको डिलीट होने का, बट इट विल कम इन नीट एग्जाम। तो इसमें आपको हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, और बाकी कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो अच्छे से पढ़ना होता है फॉर नीट। नेक्स्ट इवोल्यूशन हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम सीबीएसई for board exams only till now. Then next is chapter 9 that is strategies for enhancement in food production. ये भी डिलीट कर दिया गया है। एंड इसमें जो डिलीट हुए हैं टॉपिक दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर एंड एससीपी दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। ये टॉपिक्स जो है वो डिलीट हुए हैं चैप्टर 9 से, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज इकोलॉजी यूनिट जो है लास्ट यूनिट इकोलॉजी, उससे 2 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही डिलीट है, कुछ टॉपिक्स में भी रिमेनिंग हो। चैप्टर 14 से इकोसिस्टम दैट इज चैप्टर 14 इकोसिस्टम वो डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से। एंड चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इश्यूज इसे भी डिलीट कर दिया गया है। ये 5 चैप्टर है दैट इज 1, 7, 9, 14 एंड 16। ये 5 चैप्टर जो है एनसीईआरटी बुक के वो डिलीट कर दिए हैं सिलेबस में। कुछ टॉपिक्स जो है वो आ सकते हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। ये 5 चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं और ये बोर्ड्स में नहीं आएंगे। आप इन चैप्टर्स से फ्री हो। अब आपको बोर्ड के लिए सिर्फ 70% सिलेबस पढ़ना होगा, ये 5 चैप्टर नहीं पढ़ने होंगे। प्रैक्टिकल्स में देखते हैं, प्रैक्टिकल्स में 3 एक्सपेरिमेंट्स डिलीट हुए हैं एंड 3 स्पॉटिंग डिलीट हुई है। देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स कौन से डिलीट हुए हैं प्रैक्टिकल से। दैट इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज स्टडी ऑफ
प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलेट सस्पेंडेड मैटर इन एयर। ये एक्सपेरिमेंट डिलीट हो गया है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट हैज बीन डिलीटेड इज स्टडी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेंट मेथड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट इज स्टडी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाय क्वाड्रेंट मेथड। सो ये 3 एक्सपेरिमेंट्स है फ्रॉम प्रैक्टिकल्स, ये रिमूव हो गए हैं। तो आप लोगों के स्कूल में जो प्रैक्टिकल्स एग्जाम होंगे फाइनल, उसमें ये 3 एक्सपेरिमेंट्स नहीं इन्वॉल्व होंगे, ये 3 डिलीट हो गए हैं। एंड स्पॉटिंग भी डिलीट हुआ है। स्पॉटिंग काफी इजी होता है, आप लोगों को बस स्लाइड्स देख के आइडेंटिफाई करना होता है कि वो किस चीज की स्लाइड है। सो ये आपके लिए माइनस पॉइंट है, क्योंकि स्लाइडिंग जो स्पॉटिंग होता है वो बहुत मार्क्स स्कोरिंग होता है, इजीली आपको उसमें मार्क्स आ जाते हैं। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्लाइड है एंड उसके बारे में 1-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। सो देखते हैं स्पॉटिंग में क्या क्या डिलीट हुआ है। 3 एक्सपेरिमेंट्स जो है स्पॉटिंग, 3 स्पॉटिंग डिलीट हो गई है। सो फर्स्ट स्पॉटिंग जो डिलीट हुई है दैट इज पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा। ये डिलीट हो चुका है, दैट इज फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा वो डिलीट हो गया है। नेक्स्ट जेनेटिक्स का स्पॉटिंग है, दैट इज मेंडेलियन इनहेरिटेंस यूजिंग सीड्स ऑफ डिफरेंट कलर और साइजेस ऑफ प्लांट, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। एंड थर्ड स्पॉटिंग जो कि से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है, दैट इज कंट्रोल्ड पॉलिनेशन, उसमें है इमैस्कुलेशन, टैगिंग एंड बैगिंग। ये 3 स्पॉटिंग जो है वो डिलीट कर दिया है। सो इन टोटल 5 चैप्टर्स, दैट इज 1, 7, 9, 14, 16 एंड एक्सपेरिमेंट्स 3 एंड 3 स्पॉटिंग ये डिलीट कर दिया है। तो आपके ये सिलेबस में नहीं आएगा इन बोर्ड एग्जाम। टिल नाउ नीट के लिए कोई अपडेट नहीं है, मे बी वो नीट से भी डिलीट हो, बट अभी कुछ अपडेट नहीं है। तो आपको नीट के लिए इसको पढ़ना ही है। सो इन टोटल आपको 70% सिलेबस ही पढ़ना है बोर्ड के लिए, लेकिन नीट के लिए मे बी अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। सो बोर्ड के लिए आपको 30% सिलेबस जो है वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ 70% सिलेबस पढ़ना है। सो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए एंड मैक्सिमम स्कोर करिए, क्योंकि अब 70% सिलेबस पढ़ना है और टाइम भी थोड़ा कम है। तो जल्दी कोप अप कीजिए, जल्दी कवर कीजिए अपना सिलेबस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जिनको आपके फ्रेंड्स को नहीं मिल पाया है ये टॉपिक, तो उनको मिले, ताकि उनको भी पता चले कि कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं सिलेबस से। तो उनको शेयर कीजिए आप ये टॉपिक्स, ताकि उन लोगों को भी न्यूज मिले और वो आपको कुछ अच्छी एडवाइस वो फर्दर दे सके, क्योंकि मे बी उनके पास भी कुछ ऐसा एडवाइस हो जो वो आपको दे सके, मे बी आपके लिए वो हेल्पफुल हो फर्दर। सो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप होम पेज पे जाके इसको जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाएं, ताकि अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और बेल नोटिफिकेशन दबाने का एक ये भी फायदा है कि अगर इस चैनल पे कोई भी लाइव क्लासेस होंगी तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा और आप लाइव क्लासेस को इजीली अटेंड कर पाएंगे। आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्लास स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। सो बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो एंड उनके लिए भी, बिकॉज एवरीबडी नोज शेयरिंग इज केयरिंग। सो आज का यही एंड करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।